Good morning, students. Myself, Soni ma'am. Today I will teach you SST class 5th chapter 12. Our heritage. Our heritage means हमारी धरोहर। बच्चों, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवर हेरिटेज के बारे में पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, टेम्पल्स और पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। अपनी बुक्स खोल लीजिए आप लोग। इंडिया इज वास्ट कंट्री. इट इज सच इन नेचुरल, कल्चरल एंड द मटेरियल हेरिटेज डैट इंक्लूड बिल्डिंग एंड द मोनूमेंट्स. भारत एक विशाल देश है. इसमें आपका क्या क्या है? प्राकृतिक, सांस्कृतिक, मटेरियल्स और जो है बिल्डिंग्स हैं और मोनूमेंट्स हैं जो पर्यटक स्थल्स हैं. ये सब इसमें सम्मिलित करके हमारी धरोहर को बनाया गया है. देयर आर मेनी ओल्ड एंड एंशियंट फोर्ट. यहाँ पे कई पुराने और प्राचीन किले हैं. प्लेसेस, टॉम एंड टेम्पल्स एंड पेंटिंग्स एंड द स्क्रप्चर्स इन आवर कंट्री. यहाँ पे जो है कई वो पिलर्स हैं, वो मंदिरें हैं, पेंटिंग्स हैं और स्क्रप्चर्स हैं हमारे देश में. दे टेल अस ऑफ द टाइम्स डैट आर लॉन्ग गॉन व्हेन दे हैड बीन बिल्ड. ये उस समय की बात बताते हैं हमको जिस टाइम में ये बनाए गए थे. और ये जो है जब ये मतलब उस टाइम में कैसी कैसी सिचुएशन थी, क्या था, कौन बनाया था, सारी बातें वो बिल्डिंग्स और इस पेंटिंग्स हमें ये सब बताते हैं. द ग्रैंड्योर साइज एंड द ब्यूटी ऑफ मेनी ऑफ दीज बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड पेंटिंग्स मेक अस प्राउड. ये जो है जितने भी हमारी जो हेरिटेज है, ये इसमें इसकी सुंदरता, बिल्डिंग की, टेम्पल्स की सुंदरता, पेंटिंग की सुंदरता, ये सब हमें क्या है, एक गर्व महसूस करने का मौका देते हैं. मतलब हमें गर्व फील कराते हैं, प्राउड फील कराते हैं. दीज इंडियाज हेरिटेज थिंग्स डैट ईच ऑफ अस हैज इन हेरिटेज फ्रॉम आवर पास्ट. ये जो है ये हमारी जो भारत की धरोहर है वो क्या करती है, हमारे प्राचीन चीज़ों को बताती है, हमारे भारत की प्राचीन बातों को बताती है, एंशियंट टाइम की बातों को, जो बीत चुका है, भूतकाल की बातों को बताती है. आवर हेरिटेज लिंक अस टू आवर रूट्स. लेट अस रीड अबाउट सम एलिमेंट्स ऑफ आवर हेरिटेज इन दिस चैप्टर. इसमें जो है हम लोग इसमें कुछ ऐसी रूट्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे जो इससे जुड़े हुए हैं और इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसे आर्किटेक्चर में जो हमारी स्थापत्य हैं उसमें क्या क्या हैं आपके हैं. ताजमहल पहला है. द ताजमहल इज़ द मोस्ट फेमस मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया. ताजमहल का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा. ये भारत की सबसे फेमस बिल्डिंग है. एंड लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना. कहाँ पे? यमुना नदी के किनारे ये स्थापित है. ताजमहल वाज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर शाहजहाँ. ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया है? मुगल एम्परर शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया. हु रूल्ड इंडिया फ्रॉम 1628 टू 1658. ये कब से बना है? 1628 से. उसने नहीं, ये शाहजहाँ ने कब से शासन किया था? 1628 से 1658 तक. ताजमहल मीन्स द प्राइड ऑफ द प्लेस. ताजमहल का मतलब क्या होता है? एक जो है गर्व का स्थान. ठीक है. ताजमहल का मीन्स होता है जैसे प्राइड ऑफ द प्लेस. प्राइड ऑफ द प्लेस मतलब ताज का महल जैसे. तो ये इन द ईयर 1631 मुमताज महल शाहजहाँ वाइफ डाइड. किस साल में? 1631 में मुमताज महल जो शाहजहाँ की पत्नी थी वो मर गई. द एम्परर डिसाइडेड टू बिल्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ. उन्होंने ये जो शाहजहाँ जो बादशाह थे, इन्होंने कहा कि मैं उनकी याद में एक बहुत ही सुंदर मकबरा बनाऊंगा अपनी वाइफ की याद में. ही summoned the best artist and the architect फ्रॉम इंडिया. उन्होंने जो है बहुत ही अच्छी योग्य कारीगरों और जो है स्थापत्य कला लोगों को भारत में बुलाया. तुर्की, पर्सिया एंड द अरेबिया. तो यहाँ के लोग आए, इतने लोग. इट लुक मोर देन 20,000 मैन वर्किंग ओवर द पीरियड ऑफ 18 ईयर्स टू द कंस्ट्रक्ट द ताजमहल. जो है 20,000 से ज़्यादा जो है आदमी लोग काम कर रहे थे उस टाइम में. और ये जो है कितने साल में, इसको बनने में कितना टाइम लगा था? 18 साल लग गया था ताजमहल को बनने में. दिस फेमस बिल्डिंग इज मेड ऑफ वाइट मार्बल एंड द सैंड ऑन अ 22 फीट्स हाई मार्बल प्लेटफॉर्म. ये जो है फेमस बिल्डिंग किस में बना है? मार्बल से बना है, सफ़ेद मार्बल से बना है और 22 फीट इसकी ऊंचाई है. 22 फीट मार्बल्स की ऊंचाई है. नहीं, उसकी पूरी ताजमहल की ऊंचाई 22 फीट है.
इट इज़ एन 8 साइडेड स्ट्रक्चर्स, ये 8 साइड से इसका स्ट्रक्चर किया गया है। द मार्बल्स वॉल ऑफ द ताजमहल आर inlaid with the different kinds of the semi precious stones and the black marbles inscriptions from the Quran। और इसमें जो है कई डिफरेंट मतलब इसके में सेमी प्रीसियस स्टोन्स, कुछ छोटे छोटे बहुत ही कीमती जो है क्या लगाए गए हैं, स्टोन लगाए गए हैं, और ब्लैक मार्बल्स लगाए गए हैं जिस पे कुरान की आयतें लिखी गई हैं। द बिल्डिंग्स materials for the structures were bought from अरबिया, इजिप्ट, तिब्बत एंड द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो बिल्डिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मटेरियल्स कहाँ से बनाए गए हैं, इजिप्ट से, तिब्बत से, ये विभिन्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया से मंगाए गए हैं विभिन्न भागों से। द थॉम्ब ऑफ द मुमताज महल इज सिचुएटेड इनसाइड द ताज महल बिल्डिंग, जो उनका वो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, वो ताजमहल के अंदर है। शाहजहां प्लान टू बिल्ड एन identical tomb of black marbles for himself on the other side of the river। और उन्होंने एक उसके रिवर के दूसरे साइड में क्या बनाया है, स्वयं के लिए ब्लैक मार्बल्स का आइडेंटिकल मकबरा बनाया है। बट ही वॉज imprisoned बिफोर ही कुड फुलफिल हिज ड्रीम्स। और लेकिन जो है वो इससे पहले कि वो अपने सपनों को पूरा कर पाते, उन्हें क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये आप जो है आप कभी घूमने जाइएगा ताजमहल तो आप इसको देखिएगा। ठीक, तो अब मेरा जो है नेक्स्ट क्या है, फतेहपुर सीकरी। ये अब दूसरा जो मोनूमेंट्स है हमारे कौन से हैं, फतेहपुर सीकरी। नॉट फ्रॉम द ताज, इट इज द फोर्ट सिटी ऑफ द फतेहपुर सीकरी। ये सिर्फ ताजमहल से जो है बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं बल्कि पास में ही क्या है, फतेहपुर सीकरी है। दिस फोर्ट सिटी वाज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर अकबर। यह जो है किसके द्वारा बनाया गया है, मुगल बादशाह अकबर द्वारा, टू मेक हिज विक्ट्री इन गुजरात, जब वो अपने गुजरात विजय के दौरान बाद बनाया गया था। एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ फोर्ट इज द बुलंद दरवाज़ा। जो इस जो है इस पे जो मकबरा बनाया गया है ये, तो ये जो है क्या है, इस बुलंद दरवाज़ा इसमें एक लगाया स्ट्रक्चर बनाया गया है, अ टॉल गेटवे लीडिंग टू अ मॉस्क। तो ये जो है आपका एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, सबसे बड़ा दरवाज़ा है, और जो है ये एक मस्जिद के को लीड करता है। ड्यूरिंग हिज रूल्स अकबर हैड फाउंडेड अ न्यू रिलीजन कार्ड दीन इलाही। उसने अपने दौरान जो है शासनकाल के दौरान एक जो क्या बनाया, एक नया धर्म बनाया जिसको दीन इलाही कहा जाता है। अकबर थम्स नियर सिकंदरा नियर फतेहपुर सीकरी। वहीं अकबर और उसके पास एक अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है, जो फतेहपुर सीकरी के पास है। द 4 गेट्स लीडिंग टू द थॉम्ब कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट 4 रिलीजन्स। ये 4 जो स्तंभ बने हैं वो क्या करते हैं, 4 धर्मों को जो है संकेत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम एंड दीन इलाही। ये मतलब एक एकता का, जो अकबर था एक क्या था, वो सभी धर्मों को मानने वाला था एक जो है, तो इसलिए वो चारों धर्म, किसी धर्म में कोई विभेद नहीं करता था, वो सभी धर्म को समान रूप से देखता था। वो चार जो स्तंभ हैं वो इसी के जो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका रेड फोर्ट आता है। द रेड फोर्ट ऑफ द लाल किला इन द दिल्ली वाज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर शाहजहां इन 1639। ये जो रेड फोर्ट जो है किसके द्वारा, वही शाहजहां के द्वारा बनाया गया है, जो मुगल बादशाह था 1639 में। द फोर्ट इज सराउंडेड बाय द नाउ डिफरेंट moats with were fed by the यमुना रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच द फोर्ट वाज बिल्ड। ये जो है यह किला अब दुर्गम खंदकों के द्वारा से घिरा हुआ है जिन्हें यमुना नदी द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट आपका है, इसमें आगे देखिए जो है रिवर्स ऑन द बैंक ऑफ विच फोर्ट वाज बिल्ड। द artwork in the fort is the fusions of Persian, यूरोपियन एंड द इंडियन आर्ट फॉर्म्स। ये जो इस पे आर्ट वर्क किया गया है, इस पे कौन कौन सा है, पर्सियन, यूरोपियन एंड द इंडियन फॉर्म में किया गया। ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर्स आवर प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्स स्पीच फ्रॉम हियर। और हर 15 अगस्त पे प्रत्येक साल जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पे अपना भाषण देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इतना इसको पढ़िएगा और जो है बाकी जो आपका बचा वो नेक्स्ट चैप्टर में